Hello students, today we are going to discuss a new chapter Scientific Management. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, और जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स थे, जो 14 प्रिंसिपल्स थे, उनको हम फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब इस चैप्टर में हमारे आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल्स, यानी कि जो FW टेलर्स के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया वो क्या था, टेलर कौन था, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। FW टेलर का जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये एक पर्सन था जिसने एक छोटे से टाइम पीरियड में अपनी रैंक को इंक्रीज कर लिया था, ठीक है। और रैंक क्या थी इसकी, ये ऑर्डिनरी अप्रेंटिस का काम करता था। उसके बाद ये चीफ इंजीनियर बन गया था मिडवेल स्टील कंपनी USA में। तो टेलर ने वो सारे के सारे जो अपनी स्टडीज़ की हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो ऑब्जर्वेशंस की, वो सारे उसने किए हैं एज ए वर्कर्स। कि जब वो वर्कर्स की फॉर्म में काम करता था तो उसने क्या पाया कि वर्कर्स को जो टारगेटेड स्टैंडर्ड दिया जाता है, वर्कर्स उतनी कैपेसिटी में उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की और उसने ये एनालाइज किया कि अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे पर फोकस करती है, फेथ करती है, तो ही प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो पाएगा। तो इसके लिए टेलर ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे। ही गेव अ नंबर ऑफ सजेशंस टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड करेक्टली propound द थ्योरी ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट टू एम्फेसाइज द यूज ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मैथड। उसने बहुत सारे सजेशंस दिए किस चीज़ के लिए, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अप्रोच को अपनाया जाए किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्राइजेस में, इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मैथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है लकीर का फकीर होना, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है उसको यूज करना। तो FW टेलर ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्क, जो भी टास्क किए जाते हैं उनमें साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना है, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उनको हमने एलिमिनेट करना है, और उसके इस कंट्रीब्यूशन के बेस पर ही हम उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो FW टेलर ने बहुत सारे अपने स्टडीज़ दी हैं, बहुत सारी टेक्निक्स उसने बताई हैं, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन उसका रहा है वो शॉप मैनेजमेंट, पीस वेज रेट सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इन चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज इनके चैप्टर में इनके हम प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं जो FW टेलर ने दिए हैं, और टोटल कितनी टेक्निक्स हैं जो उसने साइंटिफिक अप्रोच को यूज करने के लिए हेल्पफुल बताई है। जो प्रिंसिपल्स हैं टोटल, FW टेलर के टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं और हेनरी फ्योल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में वी हैव टोटल 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड प्लस 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय FW टेलर होते हैं। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 14 प्लस 4 18 में से आंसर होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल, तो हमें पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में ही बताना है, और अगर कुछ भी उसमें गिवन ना हो तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 14 प्लस 4 में से होगा। तो इनका हमने ध्यान रखना है। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो जो 4 प्रिंसिपल्स हैं FW टेलर ने दिए हैं वो कौन से हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे लोअर मैनेजमेंट के लिए हैं, यानी कि वर्कर्स पर बेस्ड बनाए हैं इसने। और जो हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स थे, हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर था, तो उसने अपने टॉपर लेवल के लिए, सीनियर लेवल्स के लिए प्रिंसिपल्स बनाए हैं।
तो कई बार एग्जाम में दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है कि दोनों के जो प्रिंसिपल्स है उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो हेनरी फ्यूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे हमारे सीनियर लेवल के प्रिंसिपल्स हैं, और एफडब्ल्यू टेलर के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो वर्कर्स पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, और मेजर जो इसका बेस होता है वो मेंटल रिवॉल्यूशन होता है। इसकी की सारी टेक्निक्स जो हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं एफडब्ल्यू टेलर के, वो मेंटल रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्यूल ने टोटल जो है 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। एफडब्ल्यू टेलर के अभी ये 4 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट वन इज development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इसका, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस होना चाहिए ना कि रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है लकीर का फकीर बने रहना, यानी कि जो परंपरागत जो मेथड्स हम यूज करते हैं उनको छोड़कर, उनको एलिमिनेट करके साइंटिफिक अप्रोच को यूज करना है। साइंस क्या होती है? साइंस में हम रोज रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई नई स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसीलिए साइंस को अडॉप्ट करना है हमने अपने एवरी टास्क और वर्क पर। तो इसने क्या किया है, एफडब्ल्यू टेलर कहता है देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब in order to replace the old rule of thumbs approach and hit and miss method। ठीक है, तो ये कहता है कि हर जॉब के, यानी कि हर एलिमेंट के ऊपर, जॉब या हर टास्क के एलिमेंट पे हमें साइंटिफिक स्टडीज को अप्लाई करना है, और नेग्लेक्ट किसको करना है, रिप्लेस किसको करना है, ओल्ड रूल ऑफ थम्स को। अब साइंटिफिक अप्रोच कैसे यूज होगी? जैसे आप कोई भी काम करते हो तो एक टाइम स्टडी यूज करो, टोटल टाइम आप डिसाइड करो कि कितने टाइम में वो टास्क कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, मेथड स्टडी अप्लाई करो। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं उसमें से जो बेस्ट मेथड है वो ही बेस्ट मेथड्स वर्कर्स को बताया जाए, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम से कम हो। तो इसलिए हर चीज पर एक्सपेरिमेंट करना है, नई चीजें डेवलप करनी है, नई टेक्निक्स डेवलप करनी है, ताकि जो काम है वो इजी हो जाए और जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ये था इसका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। याद करने में भी इजी रहेगा। साइंस होना चाहिए, साइंस का मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, नई चीजें डेवलप करनी है। रूल ऑफ थंब होता है पुरानी टेक्निक्स को यूज करना या ट्रेडिशनल्स जो अप्रोच हैं उनको यूज करना। तो साइंस बनना है, ना कि रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम करना है। सेकंड प्रिंसिपल है एफडब्ल्यू टेलर का, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी होता है सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बनाना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद होना, लड़ाई झगड़ा करना। तो एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि हमें मेंटल रिवॉल्यूशन करना है। हमें का मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स को। It implies that there should be mental revolution on the part of managers and workers in order to respect each other's role and eliminate any class conflict to realize organizational objectives। एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि मैनेजर्स और वर्कर्स को मेंटल रिवॉल्यूशन करना है, माइंडसेट को चेंज करना है। किस लिए? एक दूसरे के प्रति, जिससे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद ना हो और हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा होता किस लिए है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? अब माइंडसेट तो हम चेंज कर देंगे, बट क्या चेंज करना है कि मैनेजर चाहता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वर्कर्स चाहते हैं कि उसको सैलरी ज़्यादा मिले, रेम्यूनरेशन उसको ज़्यादा मिले। बट ये होगा कब? ये तब पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। तो इसीलिए मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है मानसिक क्रांति। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है कि हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर फोकस नहीं करना, हमें किस पर फोकस करना है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे। और हम एक दूसरे के पूरक है, यानी कि
दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो है वो मेंटल रिवॉल्यूशन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन सहयोग करना चाहिए, ना कि व्यक्तिवादी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, कोऑपरेशन के साथ में काम करना है, समन्वय के साथ में काम करना है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये वाला जो प्रिंसिपल है वो एक्सटेंशन है, यानी कि जो हमने हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड यूज किया है उसका बड़ा पार्ट है, उससे कुछ आगे है। whereby constructive suggestions of workers should be adopted and they should not go on strike as both management and workers share responsibilities and perform together। यहाँ बोलता है एफ.डब्ल्यू. टेलर कि जो हमारे मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट दी जानी चाहिए, ताकि स्ट्राइक जैसी जो चीज़ें होती है उसकी नौबत ना आए। हर पर्सन को, चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे वर्कर है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना है। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर्स के साथ में क्या हो, इक्विटी बनी रहे, यानी कि उनके साथ में कोई भेदभाव ना हो, वो जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन दिया जाए। और वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि जो टास्क उनको असाइन किया जाता है उसको वो टाइमली और अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। तो इसलिए कोऑपरेशन के साथ में काम करना है। और कोऑपरेशन कब होगा, जब जो भी काम होगा उस डिसीजन मेकिंग में दोनों पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट सीधा आके वर्कर्स को बोल दे कि मुझे एक दिन में 10,000 शर्ट्स का टारगेट करके दो, यानी कि आपको एक दिन के अंदर 10,000 शर्ट्स बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करके देनी है, बट वर्कर्स के पास में मशीन्स नहीं है, या फिर वर्कर्स सफिशिएंट नहीं है, या उसके अलावा रॉ मटेरियल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट ने तो ऑर्डर दे दिया, बट वर्कर्स अगर ओवर टाइम भी करेंगे तो उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैनेजमेंट भी नाराज हो जाएगी, काम हो नहीं पाएगा पूरा, और वर्कर्स चाहते हुए भी उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट हो जाएगा। और ऐसे ही केसेस की वजह से स्ट्राइक्स और लॉकआउट की नौबत आ जाती है। तो इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता है कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट करनी है। अगर मैनेजमेंट वर्कर से ये कंफर्म कर लेता कि क्या इतना टारगेट अचीव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, और अगर वर्कर्स उस चीज़ में हामी भरते, उसको कंसेंट करते, अपनी सहमति देते, तो क्या होता, टारगेट अचीव हो जाता। बट मैनेजमेंट ने विदाउट कंसेंट ऑफ वर्कर्स अपने आप टारगेट डिसाइड कर दिया, उस केस में लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो ना वर्कर्स हैप्पी हुए ना मैनेजमेंट हैप्पी हुई, जिस वजह से स्ट्राइक्स जैसी चीज़ें अराइज हो जाती है। तो इसलिए कोऑपरेशन के साथ अगर हम काम करेंगे तो वर्कर्स भी खुश होंगे और मैनेजमेंट को भी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता है कि जितने भी पर्सन्स, जितने भी एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पर जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उन सभी को सिलेक्शन करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज करो। उनकी ड्यूटीज असाइन करते टाइम उनकी एबिलिटीज को एनालाइज करो, उनके हिसाब से उनको काम दो, और उसके बाद भी अगर उनको रिक्वायरमेंट हो तो उनके डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, मिनिमम वेस्टेज होगा और एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज होगी, और इन सारी चीज़ों के होने से बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फोकस किया है डेवलपमेंट करना है ईच एंड एवरी पर्सन का, जितनी उनमें एफिशिएंसी है, जितनी प्रॉस्पेरिटी है, उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है, जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो, बिजनेस के जो भी टास्क कंप्लीट होंगे उनमें एफिशिएंसी आए, रिजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कम से कम हो। तो इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने
सारे वर्कर्स की डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की है। ये जितने भी प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं, इन सबके पीछे उसकी एक ही टेक्निक यूज होती है, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा। अगर दोनों अपना प्रॉफिट सोचेंगे तो एक भी प्रिंसिपल अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एफडब्ल्यू टेलर ने अपने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हमें साइंस की तरह काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, न्यू टेक्निक्स न्यू मेथड्स को यूज करना है और ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ देना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमें इनोवेटिव टेक्निक्स यूज करनी है। सेकंड था हमारा हार्मोनिक नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। तो मिलजुल के कब काम होगा? जब दोनों पार्टीज उस चीज के लिए सहमत होगी, एक दूसरे के साथ में वो काम करेगी। कोऑपरेशन हो गया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन के साथ में काम करना है, ना कि अकेले रहते हुए काम करना है। और कोऑपरेशन कब होगा? जब डिसीजन मेकिंग में दोनों पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, मैनेजमेंट की भी और वर्कर की भी। और लास्ट प्रिंसिपल हमारा आता है डेवलपमेंट करना है ईच एंड एवरी पर्सन का। जितने भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं उन सभी का डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट कैसे होगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। तो इसीलिए हर पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जिसको काम नहीं आता वो भी अच्छे से उसको कंप्लीट कर ले। फायदा क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन फास्टली हो जाएगा, इजी वे में होगा, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स थे हमारे जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। इसके बाद में कुछ टेक्निक्स आती है। टोटल 7 टेक्निक्स दी थी एफडब्ल्यू टेलर ने, जिसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क था, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ठीक है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। ये टोटल 7 स्टडीज उसने दी थी, इनकी टोटल 7 टेक्निक्स दी थी। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।